हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ कि क्लास 10th का जो फुल जो उर्दू लिए हुए हैं, उर्दू वाले बच्चे जो क्लास 10th में 8वां के किस्ले हिंदी पढ़ते हैं, उसी किस्ले हिंदी का आज ईदगाह चैप्टर लेकर आ गया हूँ आप सबके लिए। पूरा फुल ऑब्जेक्टिव इस वीडियोस में करवाएंगे। आपका इस वीडियो से 2-3 नंबर 5 नंबर तक आराम से बन जाएगा एग्ज़ाम में। इससे बहुत पूछते हैं एग्ज़ाम में। आप ऑब्जेक्टिव आराम से मार के आ सकते हैं एग्ज़ाम में। ईदगाह चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बहुत पूछा जाता है। आप लोग बस इस वीडियोस को देखें और प्रत्येक टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते चलिए। ईदगाह चैप्टर का पूरे 50 ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। पूरा वीवीआई ऑब्जेक्टिव आज होगा। पूरे के पूरे वीवीआई ऑब्जेक्टिव होने वाला है। इस 50 में से 50 लाने का कोशिश करें। और इस क्लास सबको देखने से रिवीजिंग भी होता है, इसलिए इस क्लास सबको छोड़ना नहीं। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है, ईदगाह कहानी कौन लिखे हुए हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं। जल्दी। सूरदास, प्रेमचंद, प्रसाद, भारतेंदु, कौन है? इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ईदगाह का नायक कौन है। ईदगाह का नायक कौन है, सबसे इम्पोर्टेंट ईदगाह कहानी में किसको दिखाया गया है। यहाँ पर आंसर है ईदगाह कहानी का नायक हामिद है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। जल्दी से याद करते जाइए, जल्दी याद करते जाइए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हामिद की उम्र कितनी है? कि हामिद की उम्र 5 वर्ष थी। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे छोड़ना मत, इसी से एग्जाम में आता है। पूरा ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूँ आप सबके सामने। कह रहा है कि हामिद का पालन पोषण कौन करता है। हामिद का पालन पोषण कौन करता है? तो उसकी दादी अमीना करती थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। हामिद का पालन पोषण कौन करता था? तो उसकी दादी अमीना करती थी। यह बात एकदम अच्छे से याद करके रख लो। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हामिद के माता पिता कहाँ थे? यहाँ पूछ रहे हैं। देखिए अभी ऊपर बताएं हामिद के माता पिता कहाँ थे। तो वो स्वर्गवासी हो चुके थे, यानी कि इंतकाल कर चुके थे, मर चुके थे, डेथ कर चुके थे। उसका कहते हैं स्वर्गवासी हो चुके थे। ठीक है, हामिद के माता पिता जो है स्वर्गवासी हो चुके थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ईदगाह में बच्चे किस हाल में जाते हैं। यहाँ कहता है ईदगाह में बच्चे किस हाल में जाते हैं। अमीराने कपड़े पहनकर, गरीब व फटेहाल कपड़े में, नंगे पाँव में, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि अक्सर इंसान अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर जाते हैं ईद मनाने, तो वो अमीराने में हो गया। जिसके पास कपड़े नहीं होते, जैसे कि हामिद के पास फटे चिटे कपड़े थे, वो गरीबाने भेष में ही गए थे नमाज़ पढ़ने ईद का। और नंगे पाँव, यानी कि उसके पास चप्पल भी नहीं थे पहनने के लिए हामिद के पास, और ईद मनाने गए थे। इतना गरीब था हामिद। और उसकी ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है, अगर पढ़ा होगा तो हर कुछ याद आता होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हामिद के पास कितने पैसे थे। हामिद के पास कितने पैसे थे जब वो मेले गए घूमने। तो जब वो मेले में गए दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ घूमने गए, तो इसका आंसर है 3 पैसे थे।
3 पैसे थे जिससे वो चिमटा खरीदा था। हामिद के पास 3 पैसा था जिससे वो चिमटा खरीदा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 कह रहा है कि दोस्तों ने मेले में क्या खरीदा। हामिद के दोस्त सब जो थे हामिद के दोस्त सब जो थे वो मेले में क्या खरीदे। मिठाई, खिलौना, झूले, उपरोक्त सभी। जल्दी बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि मिठाई भी खरीदे, खिलौना भी खरीदे और झूले भी झूले, लेकिन हामिद के पास तो पैसे नहीं थे, इसलिए हामिद कुछ भी नहीं कर पाए, सिर्फ वो 3 पैसे से चिमटा खरीद पाए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हामिद ने मेले में क्या खरीदा। यहाँ आ गया क्वेश्चन, हामिद ने मेले में क्या खरीदा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, अक्सर मर्तबा ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसे अभी ही याद कर लो, स्किप मत करो, वीडियो को रोक करके अभी याद कर लो। हामिद ने मेले में क्या खरीदा। हाँ, चिमटा। चिमटा खरीदता है हामिद, मेले में जो है चिमटा खरीदता है, जो कि ऑप्शन नंबर है सी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर कहता है कि हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा। इसका आंसर होगा कि दादी को जलने से बचाने के लिए। वो जो है दादी रोटी सेकती थी तो उसके हाथ जल जाते थे, इसीलिए हामिद ने चिमटा खरीदा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हामिद की दादी का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हामिद की दादी का नाम क्या था। तो दादी के नाम अमीना थी। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोग याद करते रहिए, रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास। हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा। यहाँ बता दिया, हम ऊपर ही बता दिए थे कि कितने पैसों में चिमटा खरीदे थे हामिद ने। यहाँ बोल रहे हैं कि हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदे थे, तो 3 पैसे में खरीदे थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ कह रहा है हामिद ने मिठाई क्यों नहीं खरीदा। हामिद ने मिठाई क्यों नहीं खरीदा। यहाँ ऑप्शन कह रहा है पैसे कम थे, दादी के लिए सोचे, मिठाई बेकार थी, दोस्तों ने मना फरमाया। क्या है ए बी सी डी। जल्दी कमेंट करिए, जिसका बी आंसर आ रहा है जल्दी से 13 के आगे बी लिख करके भेज दीजिए, और जिसका सी आंसर आ रहा है 13 के आगे सी लिख करके भेज दीजिए। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा कि दादी के लिए सोचा। बी नंबर ऑप्शन जो है एकदम सही है, बी नंबर ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हामिद के दोस्तों ने खिलौने किससे बनाए थे। हामिद के दोस्त जब खिलौना खरीदे तो वो किसके बनाए थे, यानी कि कौन मटेरियल का बना हुआ था। यहाँ कह रहा है लकड़ी का, लोहा का, मिट्टी का, प्लास्टिक का, किस चीज़ का उसका खिलौना जो है बना हुआ था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि मिट्टी का खिलौना जो है हामिद के दोस्तों का बना हुआ था। जो 3 दोस्त थे और खिलौना खरीदे हुए थे। पूरे कहानी में बहुत अच्छी कहानी है, एक मरतब पढ़िएगा जरूर। आई एम श्योर कि पढ़ लिए होंगे आप लोग, क्योंकि 6 महीना बीत चुके हैं, 6-7 महीना बीत चुके हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हामिद के दोस्तों ने उसके चिमटे का मजाक क्यों उड़ाया। हामिद के दोस्तों ने उसके चिमटे का मजाक क्यों उड़ाया। महंगा था इसलिए, बी नंबर ऑप्शन खिलौना नहीं था इसलिए, टूटा हुआ था इसलिए, या पुराना था। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। हामिद के दोस्तों ने उसको मजाक इसलिए उड़ाया था कि वो खिलौना नहीं था, इसलिए हामिद के दोस्त तो सब जो है मजाक उड़ाया था। बी नंबर ऑप्शन जो है एकदम सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। लाइक करते रहिए भाई, लाइक करते रहिए, लाइक में कोई कटौती नहीं, लाइक करते रहिए। एक नया चैनल क्रिएट किया हूँ आप सबके लिए। इस बार के 10th में सिर्फ ऑब्जेक्टिव का रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस आएगा। इस चैनल का नाम है अमन एजुकेशन सेंटर। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फुल सपोर्ट करें और हमारे वीडियो से रिवीजन करते रहें। लगभग
इस रिवीजन से 90+ नंबर यहाँ से आ सकते हैं, 90+ नंबर है। और ऑब्जेक्टिव में जो है, ऑब्जेक्टिव में लगभग 50 में 50 नंबर लाने के यहाँ से क्षमता है। ठीक है, बस रिवीजन करते रहिए। पूरा ट्यूटोरियल महत्वपूर्ण क्वेश्चन VBI ऑब्जेक्टिव्स जो है खाली इस पर लाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? चिमटा किस धातु का बना होता है? चिमटा किस धातु का बना होता है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि चिमटा किस धातु का बना होता है या बना था। तो चिमटा जो है, हामिद जो चिमटा खरीदा वो चिमटा लोहा का बना हुआ था। किसका? लोहा का बना हुआ था। ये भी एग्ज़ाम में पूछ देता है, लोहा का बना हुआ था। हो सके 2026 में ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है एग्ज़ाम में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कहानी का मुख्य संदेश क्या है? कहानी का मुख्य संदेश क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कहानी का मुख्य संदेश क्या है? इसमें टाइम पास ना करते हुए सीधे बताते हैं कि त्याग और निस्वार्थ प्रेम की महानता, यही है असल में कहानी का जो है मुख्य संदेश यही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि कहानी में हामिद किस गुण का परिचय देता है? किस गुण का परिचय देता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है शरारत, बी कहता है समझदारी, सी कहता है गुस्सा और डी कहता है स्वार्थ। इसका आंसर आप सबको मालूम है कि समझदारी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है हामिद के दोस्त कौन कौन थे? हामिद के कौन कौन से दोस्त थे? यहाँ कहता है ऑप्शन नंबर ए में मोहसिन, नूरी और समीरा। ऑप्शन नंबर बी में कहता है केवल मोहसिन। ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि केवल नूरी और ऑप्शन नंबर डी कहता है केवल समीरा। इसमें तो अभी ये मालूम होगा, पढ़ चुके होंगे। पहला चैप्टर ईदगाह चैप्टर आप लोग पढ़ चुके होंगे। जल्दी बताइए क्या होगा? ए मोहसिन, नूरी और समीरा, तीन दोस्त थे जो कि हामिद के दोस्त के नाम हैं। नंबर 20 कहता है कि ईदगाह जाते समय बच्चों के चेहरे कैसे थे? उदास थे, खुशी थे, गंभीर थे, थके हुए थे। जल्दी बताइए क्या होगा? इसका आंसर जल्दी कमेंट में करिए, जल्दी कमेंट करिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि सब बच्चे खुशी थे। बच्चे खुश होकर के जो है ईदगाह जा रहे थे, ईदगाह जा रहे थे ईद के नमाज पढ़ने के लिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि दादी अमीना किससे डर रही थी? इसका सही आंसर हो जाएगा हामिद के पैसे खर्च हो जाने से। हामिद के पैसे जो थे वो सिर्फ 3 पैसे थे, उसको खर्च होने से डर रही थी दादी अमीना कि वो क्या खरीदेगा नहीं खरीदेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कहानी की पृष्ठभूमि किस पर्व से जुड़ी है? पृष्ठभूमि किस पर्व से जुड़ी है? किस पर्व से जुड़ी है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईद। बी नंबर ऑप्शन। ईद का त्यौहार था जो इस कहानी को लिखा गया। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हामिद ने चिमटा को सबसे अच्छा खिलौना क्यों बताया? उस कहानी में हामिद ने खिलौना के बारे में कहा, चिमटा हर तरीके के खिलौना हो सकते हैं, इसके बारे में बताया। अगर उस कहानी को पढ़े होंगे तो आपको सब कुछ मालूम होगा। क्योंकि उससे खेल सकते हैं, क्योंकि उससे ढोल बजा सकते हैं, क्योंकि वह हथियार जैसा है। उपरोक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि का चरित्र किस चीज़ का प्रतीक देता है? यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी बताइए कमेंट में क्या होगा इसका ऑप्शन। गरीबी, साझेदारी। इसका आंसर हो जाएगा साझेदारी और संवेदनशीलता। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कहता है कि ईदगाह कहानी हमें क्या सिखाती है? ईदगाह कहानी हमें क्या सिखाती है? यहाँ बताया गया है त्याग, प्रेम और बलिदान। ईदगाह कहानी क्या सिखाती है? त्याग, प्रेम और बलिदान। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि हामिद के दादी किससे पीड़ित थी? हामिद की दादी जो है वो किस बीमारी से पीड़ित थी?
हामिद की दादी। तो यहाँ पर आंसर बीमारी से, गरीबी से, अकेलेपन से, उपरोक्त सभी। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन के और बढ़ते हैं। मेले में सबसे पहले बच्चे कहाँ गए? सबसे पहले जो है मेले में बच्चे कहाँ गए थे उसके बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ पर जो है मेले में सबसे पहले बच्चे कहाँ गए थे? झूले झूलने, झूले झूलने गए थे। इस सबको अच्छा से याद कर लीजिए। पूरा वीवीआई ऑब्जेक्टिव से, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव से है। इससे 5 नंबर फिक्स है। आप लोग स्क्रॉल मत करिएगा, इससे 5 नंबर फिक्स है, जल्दी से याद कर लीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर सकते हैं। चलिए, कहानी किस लेखक की प्रसिद्ध रचना है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि कहानी किस लेखक की प्रसिद्ध रचना है, यानी कि कहानी के लेखक कौन है? सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़े हुए थे प्रेमचंद। दोबारा दोबारा आ गया, रिपीट होता है, बस कॉन्सेप्ट घुमा देता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हिंदी में 50 में 50 नहीं मारे हुए थे, किस सब्जेक्ट में मार सकते बताइए? चिमटा लेकर घर आने पर अमीना की प्रतिक्रिया कैसी थी? यहाँ पूछ रही है, जब हामिद चिमटा लेकर आए थे तो अमीना की प्रतिक्रिया के बारे में पूछ रहे हैं कि वो कैसी थी। क्या गुस्से थे कि खुश होकर रो पड़ी, ना खुश रहे, उपरोक्त सभी। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर खुश होकर रो पड़ी। इतनी खुश हुई थी कि वो रोने लगी। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है हामिद ने चिमटा किस दुकान से खरीदा? हामिद ने चिमटा किस दुकान से खरीदा? इसका आंसर हो जाएगा लोहे की दुकान से। किस दुकान से खरीदा था? लोहे की दुकान से खरीदा था। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? फिर से आ गए क्वेश्चन ये, हामिद के पास कितने पैसे थे? यहाँ पर हो जाएंगे 3 पैसे। 3 पैसे थे हामिद के पास, जो है 3 पैसे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस सबको करते जाइए। मेले में बच्चों ने सबसे ज़्यादा किस चीज़ का आनंद लिया? मेले में बच्चे सब जो थे सबसे ज़्यादा किस चीज़ का आनंद लिया? तो यहाँ हम कह सकते हैं कि झूला का आनंद सबसे ज़्यादा लिया। बच्चे सब जो है झूला का आनंद सबसे ज़्यादा मेले में लिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कहता है कि हामिद का चिमटा किस काम आता है? हामिद का चिमटा किस काम आता है? वो तो रोटी सेकते हैं तो हाथ जल जाता है, उसके काम आता है। लेकिन हामिद ने अपने काम के कारण बहुत सारे कारण बताए थे, जिसमें से है कि चूल्हे पर रोटी सेकने में, यहाँ कह रहा है कि लड़ाई में हथियार, ढोलक बजाने में, उपरोक्त सभी। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि हामिद की सोच किस प्रकार थी? हामिद की सोच जो थे वो किस प्रकार थी? 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हामिद की सोच किस प्रकार थी। इसका आंसर हो जाएगा कि निस्वार्थ और व्यवहारिक सोच रखने वाले थे हामिद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईदगाह की कहानी किसकी भावनाओं को दर्शाता है? ईदगाह की कहानी जो है वो किसकी भावनाओं को दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा गरीब बच्चों की भावनाओं को। ऑप्शन नंबर बी सही है, गरीब बच्चों की भावनाओं को दर्शाता है ईदगाह कहानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 36 कहता है कि हामिद की दादी उसके पैसे किस काम के लिए दिए थे? हामिद की दादी जो 3 पैसे दिए थे उसको किस काम के लिए दिए थे? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मिठाई खरीदने के लिए। क्यों दिए थे? मिठाई खरीदने के लिए, कि मिठाई खरीद लेगा और हामिद खा लेगा। ठीक है, यहाँ कहता है कहानी के अंत में अमीना क्यों रो पड़ी? कहानी के अंत में अमीना क्यों रो पड़ी? यहाँ इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37, यानी कि 37 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन एकदम सही है।
बी नंबर ऑप्शन जो है एकदम सही है। हामिद का त्याग देखकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि हामिद मेले में हामिद के साथ कौन कौन था? उसके दोस्त ही थे, ऑफकोर्स। मोहसिन था, नूरी था, समीर था, उपरोक्त सभी। इसका आंसर जो है ना डी हो जाएगा, सभी थे, इसके दोस्त सब जो है थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हामिद के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हामिद की चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसका आंसर जो है ना हो जाएगा समझदारी और संवेदनशील। समझदारी और संवेदनशील। नंबर बी जो है एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। फाइनली मैं क्वेश्चन नंबर 40 में पहुंच चुका हूं। इसके लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और भाई अमन एजुकेशन सेंटर को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए मैं रात के 2 बजे यहाँ पर टाइम देख सकते हैं, 2:45 पर उठकर जो है लगभग 1:30 बजे से ही यह वीडियो को बना रहा हूँ। इसलिए हमारे मेहनत के लिए जो है एक लाइक कर ही सकते हैं, और सब्सक्राइब करना हो तो कर देना, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस जो है आते रहेंगे। एग्ज़ाम के रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब आते रहेंगे। कुछ दिन के बाद उर्दू का क्वेश्चन भी करवाएंगे। उर्दू का भी क्वेश्चन हम इसी में करवाने वाले हैं। इसलिए लाइक करते चलिएगा भाई, लाइक करते चलिएगा, हमारे मेहनत के लिए लाइक करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि कहानी में हामिद ने चिमटे को किससे बेहतर बताया? किससे बेहतर? सभी जो खिलौने थे उस सब से बेहतर चिमटे को बताया था। यहाँ बता रहा है मिठाई से, गुब्बारे से, खिलौने से, सभी से। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि ईदगाह कहानी मूलतः किसका चित्रण है? मूलतः किसका चित्रण है ईदगाह कहानी? तो इसका आंसर हो जाएगा निस्वार्थ प्रेम का। निस्वार्थ प्रेम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हामिद की सोच बाकी सब बच्चों से किस प्रकार अलग थी? बाकी बच्चों से हामिद की सोच जो है किस प्रकार अलग थी, यहाँ पूछ रहे हैं। तो वह दूसरों के लिए सोचता था। हामिद जो है ना दूसरों के लिए सोचता था, खुद के लिए थोड़ा कम सोचता था। अगला नंबर देखते हैं। हामिद का चिमटा आखिर में किसका प्रतीक बनता है? हामिद का चिमटा था आखिर में किसका प्रतीक बनता है, वो यहाँ पर पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो है आंसर हो जाएगा समझदारी और बलिदान। समझदारी और बलिदान का प्रतीक बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है हामिद का चरित्र किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? इसका आंसर हो जाएगा गरीबी का, मध्य वर्ग का, शासन, अमीर का। इसका आंसर जो है कमेंट में आप लोग बताइए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा गरीब वर्ग। ठीक है ना, गरीब वर्ग का शोषण करता है। यहाँ कह रहा है क्या, ईदगाह का मुख्य आकर्षण क्या था? यहाँ पूछ रहा है कि ईदगाह का मुख्य आकर्षण जो है ना क्या था? क्या मेले की भीड़ थी, झूले और मिठाई थे, चिमटा थे, क्या था? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर जो है ना सभी हो जाएगा। बच्चों की खुशी, मेले के झूले, हर कुछ हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी एन। हामिद ने किसे सबसे मूल्यवान वस्तु माना? हामिद ने किसे सबसे मूल्यवान वस्तु माना? जल्दी बताइए, इसका आंसर आप लोग बताइए। चिमटा को। चिमटा को सबसे मूल्यवान वस्तु हामिद ने बताया। ठीक है, क्योंकि वो चिमटा ही खरीदे थे। ठीक है। अब अगला नंबर कहते हैं कि कहानी किस रस से भरपूर है? कहानी किस रस से भरपूर है? ये क्वेश्चन जो है अक्सर मर्तबा पूछा गया है, और जो बच्चे गलती करके आ जाते हैं इसका आंसर हो जाएगा करुण रस से। क्या? करुण रस से। क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करें अमन एजुकेशन सेंटर को, जल्दी से सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 41 हम देख लेते हैं। हामिद ने मिठाई क्यों नहीं खरीदा? क्या पैसे कम थे? उसके दादी के लिए सोचा, क्या थे?
क्यों नहीं हामिद ने मिठाई खरीदा? तो इसका आंसर हो जाएगा दादी के लिए सोचा, ठीक है ना, दादी के लिए सोचा इसलिए मिठाई नहीं खरीदे हामिद ने। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखें। ईदगाह कहानी, ईदगाह कहानी का समापन कैसे होता है? समापन कैसे होता है यानी कि समाप्त ईदगाह कहानी कैसे हो जाते हैं? पूरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, भी रट जाओ इस क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन में 5 नंबर छुपे हुए हैं, ठीक है ना। ईदगाह कहानी का समापन कैसे होता है? अमीना की खुशी और आंसुओं से। जब चिमटा लेकर आया तो अमीना बहुत खुश हुई और खुशी के मारे रोने लगी अमीना, इसलिए इसका समापन यहीं पे हुआ, ठीक है ना। ईदगाह कहानी का सबसे बड़ा संदेश जो है क्या है? 50 नंबर क्वेश्चन का कमेंट में आंसर दीजिएगा। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसका आंसर जो हो जाएगा प्रेम और त्याग सबसे बड़ा धन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम और त्याग सबसे बड़ा धन है, जो कि बी नंबर ऑप्शन सही है। 1 बजे रात से उठकर जो है वीडियोस बना रहा हूँ, आप हमारी इस मेहनत को एक सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। मैं इस वीडियोस का लाइक मात्र 100 लाइक, पहला इस नए चैनल पर पहला वीडियोस है, इसलिए सिर्फ 100 लाइक लेकर चलता हूँ। आई एम श्योर कि आप लोग करवा ही दोगे लाइक, ठीक है, लाइक करवा दोगे। चलिए तब अगला टॉपिक के लिए 100 लाइक अगर हो जाते हैं तो अगला टॉपिक ज़रूर लेकर आऊँगा।